गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप सब लोग? वी आर फाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी यही प्रेजेंस आपको एक शानदार ट्रेनी बनाती है। कैसे? आप मेरी बात समझे। मैं क्लास में आया, क्लास में आते ही आप मुझे एक एनर्जेटिक आभा मंडल से युक्त लगे। फील हुआ मुझे कि आप एक एनर्जी लेवल को बनाए हुए अच्छे ट्रेनी हैं। अब मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में बताता हूं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि ग्रीटिंग्स, अभिवादन कैसे किया जाता है, अभिवादन के एटिकेट्स क्या है, अभिवादन के तौर तरीके क्या है, ये आज आपको बताया जाएगा। मैं आपको समझाता हूं कि ग्रीटिंग्स किसे कहते हैं। ग्रीटिंग जो है, अभिवादन जो है, एक ऐसा एक्ट है जो लोगों के साथ, एक या एक से अधिक लोगों के साथ या ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ हम कन्वर्सेशन के दौरान करते हैं, यूज में लेते हैं। अब ये जो ग्रीटिंग है ये दो तरह की होती है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। अभी आप इस बात को समझते हैं कि आज का जो समय है, आज का समय बहुत ही कंपटीशन भरा समय है। आज हमको जॉब पे जाना बहुत जरूरी होता है। अब जॉब प्रोफाइल या ऑफिशियल प्रोफाइल एक अलग मामला है और घर परिवार रिश्ता नाता एक अलग मामला है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बात इसलिए बता रहा हूं कि सोशल लाइफ और ऑक्यूपेशनल लाइफ दो अलग बातें हैं। इन दोनों में हमें अलग अलग तरीके से ग्रीटिंग्स करना होता है। वैसे कॉमन वे में सारे ग्रीटिंग्स के फैक्टर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन आजकल की जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है या कॉमर्शियल लाइफ है ना, और या ऑफिशियल क्राइटेरिया है, उसमें जो ग्रीटिंग्स के पॉइंट्स है वो अकॉर्डिंग टू ऑफिस होता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन होता है। और सोशल लाइफ में जो ग्रीटिंग है वो अकॉर्डिंग टू रिश्ते नाते, प्रेम, दोस्ती इन लोगों के बीच में होता है, जो जिसके कि हमारे घर परिवारों में अधिकतर रिश्तेदार होते हैं। और उन लोगों से हम मिलते समय कैसे बातचीत करते हैं या हमारी शुरुआत हम उनसे मिलने की कैसे करते हैं, जब हम लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो अभी मैं आपको ग्रीटिंग टॉपिक जो अकॉर्डिंग टू यूर सिलेबस या अकॉर्डिंग टू योर सॉफ्ट स्किल बुक मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि ग्रीटिंग्स क्या है। ठीक है बेटा? यस सर। समझ रहे हैं बात आप? यस सर। हाँ, आपको क्लियर मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है? यस सर। और ये भी एक सॉफ्ट स्किल का बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप एप्रोप्रिएट भाषा का प्रयोग करें, आप एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का प्रयोग करें। जहां पर जिस तरह की लैंग्वेज को यूज करना है वहां वो लैंग्वेज यूज कीजिए। अगर आप रीजनल लैंग्वेज के प्रति थोड़े समर्थित हैं या आपको उसका अच्छा नॉलेज है, तो उस प्रॉपर क्राइटेरिया में जहां पर आपकी जॉब है वहां पर आपको वो भाषा प्रयोग करनी चाहिए। मान लीजिए कि आप बिहार में हैं या झारखंड में हैं, तो आप वहां की लोकल लैंग्वेज को ऑक्यूपेशनल लैंग्वेज के साथ या प्रोफेशनल लैंग्वेज के साथ में यूज कर सकते हैं, इफ यू कैन गेट द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ दैट, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको हिंदी जहां यूज करनी है और वहां पर हिंदी एक समुचित या समरस बिहेवियर पैदा कर रही है, तो आप हिंदी यूज कीजिए। अगर आप इंग्लिश यूज करते हैं तो ये एक थोड़ा अच्छा इफेक्टिव तरीका है, एक बढ़िया कम्युनिकेशन है। इंग्लिश तो एक मतलब ग्लोबल लैंग्वेज है। वो देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे बाहर देश हो, चाहे किसी भी तरह के फैक्ट्रीज हो, कंपनीज हो, प्लांट्स हो, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ये भाषा अधिक यूज होती है। तो इंग्लिश तो लगभग सबके लिए अच्छी लैंग्वेज है, बट एक विशेष पर्टिकुलर एक विशेष एरिया में जहां पर आपको एप्रोप्रिएट लैंग्वेज अगर वहां की लोकल लग रही है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, वहां पर वो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज कहलाएगी। और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के ऑफिस में आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर आप अच्छे इंग्लिश यूज कीजिए। स्पोकन लैंग्वेज लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन में आप इंग्लिश यूज कीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा ग्रेट है ना, क्योंकि भाषा का भी उतना का उतना प्रभाव पड़ता है। तो अब मैं कुछ टॉपिक आपको बताता हूं जो ग्रीटिंग्स के एटिकेट है।
जो इंटरव्यू के एटिकेट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सबऑर्डिनेट है, एक दूसरे के पूरक है। कौन? ग्रीटिंग एटिकेट्स और इंटरव्यू एटिकेट्स। क्योंकि लगभग ग्रीटिंग हम इंटरव्यू के दौरान ही करते हैं, तो ये एक ही बात हो गई। तो हमें कौन कौन से इस तरह से यूज करने होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इस प्रस्तावना के रूप में आपको जो मैं अभिवादन, आभार, शुभ इच्छा, इसके बारे में जो समझा रहा हूं, उसमें बेटा तुम्हारे को कोई बात अगर समझ नहीं आई है तो उसको आप मुझे बोलो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको वापस समझाता हूं। आपको कभी भी बिना कंफ्यूजन के हर टॉपिक को समझना है। तो अभी आप हंसिका चौहान बताएं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें बताइए, उस टॉपिक के बारे में बताता हूं आपको। बोलो। अभी देखिए ग्रीटिंग एटिकेट्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ग्रीटिंग एटिकेट्स में सबसे पहली बात यह है कि अभिवादन करते समय हमको पोलाइट होना चाहिए। पोलाइट का मतलब ये होता है कि हमारे एटीट्यूड में, हमारे स्वभाव में एक उग्रता नहीं होनी चाहिए, एक लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप एक शिष्ट और विनम्र दिखने चाहिए, आप पोलाइट दिखने चाहिए। जैसे एक शिष्य गुरु के सामने कैसे अपना बिहेवियर रखता है, एक माता पिता के सामने उनका बच्चा कैसा बिहेवियर रखता है, समझ रहे हो ना आप? तो हमें विनम्र रहना चाहिए, हर बात को पूछने के पहले इजाजत लेनी चाहिए, इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। खड़ा होना सलीके से खड़े होना चाहिए, बोलना सलीके से बोलना चाहिए, ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, बिना मतलब बिना जरूरत आंखों को इधर उधर नहीं घुमाए। ये कहलाता है कि पोलाइट वे में बात करना, ठीक है? इसको कहेंगे पोलाइटनेस, विनम्रता, है ना, सुशीलता। समझ गए बेटा? आपको बात समझ में आई है? यस सर। हाँ, तो हमको सबसे पहले बीइंग पोलाइट। दूसरा टॉपिक जो है वो है, आपको समझ में आया हंसिका? बीइंग पोलाइट पूरी तरह से समझ आया? हमको कैसे मतलब ग्रीटिंग करते समय हमको किसी को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों फॉर्मेशन में होता है। हम ग्रीटिंग बिना बोले भी कर सकते हैं। बिना बोले का मतलब हम हमारे झुक करके, सिर झुका करके, हाथों से मुस्कुरा के, स्माइलिंग देकर, आंखों से आंखों को मिला करके भी लोगों के साथ अभिवादन करते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त बोल करके ही करें। कई बार हमें कोई नमस्कार कर रहा होता है और किसी वजह से हम बोल नहीं पा रहे हैं या आवाज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम झुक करके भी तो उनकी बात को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्टेंस रखते हैं। तो ऐसे आपको पोलाइट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है बेटा कि मेकिंग आई कांटेक्ट, आंखों का संपर्क बनाए रखना। आंखों का संपर्क बनाए रखना मतलब यह है कि आप क्लास के अंदर हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप कॉलेज में हैं, कहीं भी आप एक्सटेम्पोज में हैं या कहीं स्पीच हो रहा है, क्लास हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रोफेशनल कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप अपना जॉब के लिए, आप साक्षात्कार के लिए गए हैं, तो वहां पर आप इंटरव्यूअर के सामने एकदम कॉन्फिडेंट लेवल में आपको बात करनी होती है। आपको अपने आप को एक कॉन्फिडेंटल प्रारूप में या प्रेजेंटेशन में आपको बात को बताना होता है। तो इसका सबसे जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा वो ये है कि आप आई कांटेक्ट बनाए रखें। अब आई कांटेक्ट कैसे बनाना है कि आप एक सामान्य तरीके से उनकी आंखों से आंखों को मिला करके बात कीजिए। ऐसा नहीं कि हमारी आंखों में दूसरे भाव आ जाए कि भाई हम देखते हुए गुस्से से देख रहे हैं या हम आंखों से थोड़ा दूसरे अदर तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, केवल आपको आंखों से आंखों को संपर्क में बनाए रखना, लेवल में रखना है। ऐसा नहीं कि एक ऑफिसर आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और आप आंखों को कभी पैरों की तरफ कर दिया या कभी ऊपर कर दिया या कभी कैलेंडर की तरफ देखा। तो ये क्या इग्नोरेंस बताता है? ये क्या बताता है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब समझेंगे ना? इग्नोरेंस का मतलब समझे? इग्नोरेंस का मतलब ये है कि वो ये सोचेंगे कि ये इंटरव्यू जो देने आई है लड़की, ये हमारे को तवज्जो नहीं दे रही है, ये हमारी बात को ध्यान से नहीं सुन रही है, इसको
ऐसा एहसास उनको नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरा पॉइंट क्या है? मेकिंग आई कांटेक्ट, मतलब आपको आंखों का संपर्क बनाए रखना है इंटरव्यू के दौरान या ग्रीटिंग के दौरान। हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तब हम बात आपसे कर रहे हैं और देख कहीं और रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड। उनका भी असम्मान हुआ, है ना, और हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है, उस पर भी गलत हुआ। भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी प्रथम छाप जो होती है वही आपको आगे ले जाती है सारी ऊंचाइयों की ओर। कहने का मतलब ये है। फिर है स्माइलिंग। तीसरा मुख्य पॉइंट क्या हुआ? स्माइलिंग। स्माइलिंग हर जगह जरूरी है, चाहे हमारी सोशल लाइफ हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। स्माइलिंग का मतलब एक और तरीके से हंसना नहीं है, या केवल एक मुस्कुराहट रखना स्माइलिंग होता है कि आपका चेहरा जो है वो एक स्माइल के रूप में हो, यानी खुशी भरा हो, खुशहाल चेहरा हो। हाँ, अब लवली कोई क्वेश्चन पूछो बेटा। और अगला पॉइंट है यूजिंग एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। हाँ, ये बात मैंने आपको पहले भी बेटा रिपीट की थी कि ग्रीटिंग के दौरान ऐसा नहीं हो कि जो लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं या आप जिनसे ग्रीट कर रहे हैं या जिस ऑफिसेज में या प्रोफेशनल जगह पे आप गए हैं, वहां पे वो जो भाषा यूज कर रहे हैं वो भाषा आपको अच्छी तरह से आ रही है, उसके बावजूद भी आप दूसरी भाषा को यूज कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा। जिसमें वो बात कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आपको अच्छे तरीके से अगर आ रही है या उसका आपको ज्ञान है, तो आप यूज कीजिए वही भाषा को यूज करना एप्रोप्रिएट लैंग्वेज कहलाता है। अगर एप्रोप्रिएट लैंग्वेज को लेके आपको कोई क्वेश्चन है तो बताओ, अगर समझ नहीं आया तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। सर लैंग्वेज को क्यों जरूरी होता है? लैंग्वेज दो लोगों के बीच में सबसे पहला मीडियम होता है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को जान पाते हैं। जैसे कि आप माना एक अनजान जगह पे इंटरव्यू देने के लिए गए, तो उन लोगों से मिलने का जो आपका रिज्यूम है वो तो एक नहीं बोलने वाला डॉक्यूमेंट है जो उनके सामने आपने रखा, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके गुणों को, आपकी अवेयरनेस को, आपके एटिकेट्स को, आपका कार्य करने के तरीके को कैसे एग्जामिन कर पाएंगे? अगर जब आप उनके सामने बोलेंगे तभी तो वो जान पाएंगे कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है या ये जो ट्रेनी है ये किस तरीके से बात कर पा रहा है। यस, ये इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनर है या नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। तो ये सारी जो बातें हैं, जो ये सारी स्किल्स है, वो किसी के अंदर है, वो कैसे पता किया जाए? वो ऐसे ही तो पता करेंगे आपकी लैंग्वेज के द्वारा। तो सबसे पहले लैंग्वेज ही वो मीडियम है भाई। लैंग्वेज ही तो डिलीवरी हुई ना कम्युनिकेशन की, जो संचार हुआ हमारे बीच में, कम्युनिकेशन हुआ, बातचीत हुई, वो उस कम्युनिकेशन का सबसे पहला आधार लैंग्वेज ही हुई, और लैंग्वेज के द्वारा ही हम ग्रीटिंग कर रहे हैं। तो ग्रीटिंग, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ये कन्वर्सेशन एक ही मतलब गुलदस्ते के फूल है, एक ही बॉन्केट के फ्लावर्स है जिससे वो बॉन्केट बना है। और ये चीजें आप अगर सारी चीजों में तो अंतर बनाते हुए उसको समझ लेते हैं कि कन्वर्सेशन करते समय किस तरीके से लैंग्वेज का प्रयोग करना है, हाँ जी बोलिए। कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत करना है ना। कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन से, कम्युनिकेशन का मोड थोड़ा बड़ा है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक वो संचार एक्शन है जिसके अंदर उसका प्रारूप बहुत बड़ा है। कम्युनिकेशन बहुत सारी चीजों में होता है, नॉन लिविंग को छोड़ करके। जैसे कि एनिमल्स है, उनमें भी कम्युनिकेशन होता है, वो भी इशारे करते हैं। गाय का बच्चा दूध पीना होता है तो वो कुछ इस तरह के एक्शंस करता है कि उसकी गाय उसको दूध, उसकी मदर उसको दूध पिलाती है, तो वो भी कम्युनिकेशन है। एक बंदर एक बच्चे को कुछ आवाजों में आवाज देता है और वो बच्चा दौड़ के उसके पास आ जाता है, इट्स आल्सो कम्युनिकेशन। और हम जो लोग कम्युनिकेशन करते हैं वो वर्बल होता है और नॉन वर्बल भी होता है, टेलीफोनिक भी होता है, आजकल वीडियो, डिजिटल, कई तरह के कन्वर्सेशन हो गए, व्हाट्सएप, चैटिंग, है ना। लेकिन मुख्य रूप से कम्युनिकेशन जो है वो एक बड़ा प्रारूप है। उसका एक प्रारूप है कन्वर्सेशन, जो हम लोग आपस में एक दूसरे के से जानने के लिए या मिलते समय ऐसा करते हैं, वो बातचीत करना कन्वर्सेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं आपको उसके आगे बताता हूं कि
जो स्किल्स है, जो स्किल है, वो कौशल हमारे अंदर वो गुण होते हैं जिन गुणों के द्वारा हम किसी भी ऑफिशियल क्राइटेरिया में अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, इन गुणों को वहां पर काम में लेकर के। समझ रहे हैं ना आप? सॉरी। तो ग्रीटिंग्स जो है वो भी आपका एक सॉफ्ट स्किल है, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, जैसे अकाउंटेबिलिटी है, जैसे ग्रूमिंग है, जैसे कम्युनिकेशन है, जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, जैसे एक्टिव लिसनिंग है। ये सारे जो सॉफ्ट स्किल्स है, वैसा ही ग्रीटिंग एक सॉफ्ट स्किल है जिसके द्वारा हम लोगों के साथ किस तरीके से मिलते हैं, कैसे उनके साथ बिहेवियर रखते हैं, कैसे बिहेवियर कर पाते हैं, वो चीज हम ग्रीटिंग्स में समझते हैं या हम उसमें पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग और डूइंग बाय लर्निंग कर पाते हैं। किया नहीं है तो आप करके सीखो, है ना? सीख के करो या करके सीखो। यही ग्रीटिंग सॉफ्ट स्किल को आप ऐसे ही मैनेज करते हैं बेटा। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है ना, करके सीखिए, या डूइंग बाय लर्निंग, ठीक है ना, सीख करके करें, करके सीखे या सीख करके करें। ये हुआ लर्निंग और डूइंग। सॉफ्ट स्किल का सबसे बढ़िया तरीका यही है काम करने का कि लर्निंग बाय डूइंग एंड डूइंग बाय लर्निंग। ठीक है, समझ गए? इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आई है अब तक के टॉपिक में तो लवली चौहान, यू शुड बी आल्सो आस्क मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिलोंग्स टू ग्रीटिंग्स एंड कम्युनिकेशन। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि बेटा फेस टू फेस इंटरेक्शन क्या है ना? फेस टू फेस इंटरेक्शन इज सोशल कम्युनिकेशन कैरिड आउट विदाउट एनी मीडिएटिंग टेक्नोलॉजी। बिना किसी तकनीकी को मध्यस्थता रखते हुए लोगों के बीच में जो सामाजिक संचार होता है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन कहलाता है, क्योंकि उसमें हम लोगों के आमने सामने बातचीत करते हैं, यानी आमने सामने जो बातचीत होती है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इट इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो सबका अपना अपना छाप पड़ता है ना? जैसे पहली बार हम लोगों के साथ में मिलते हैं कहीं भी एक सोशल जगह पे या जहां भी हम मिले, वहां पे अगर हमारा एक दूसरे के साथ में प्रभाव पड़ता है तो वो प्रभाव हमारी छवि का, हमारी पर्सनैलिटी का वो पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उनका चेहरा देख पाते हैं, वो भी हमारा चेहरा देख पाते हैं, इसलिए इसको फेस टू फेस इंटरेक्शन कहा जाता है। ठीक है ना बेटा? पारस्परिकता है ना, आमने सामने बातचीत करना या पारस्परिकता। डायरेक्ट फिजिकल प्रेजेंस, क्योंकि अपन फिजिकल रूप से वहां उपस्थित होते हैं, तो जब हम फिजिकल रूप से उपस्थित होते हैं तो हमारा वास्तव में एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव पड़ता है कि हाँ आपने किस तरीके से गैजेट यूज कर रखे हैं, किस तरह के आपने ग्रूमिंग्स कर रखी है, किस तरह के आपने कपड़े पहन रखे हैं, कैसे आपका शूज है, तैयार होने का तरीका कैसा है आपका। हाँ बोलिए। ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है? ग्रूमिंग का मतलब होता है सार संभाल। क्या होता है? सार संभाल। अब बेटा ग्रूमिंग भी दो तरह से होती है। पर्सनल हमारे व्यक्तित्व को लेकर के दो तरह की ग्रूमिंग होती है। एक तो मानसिक तौर पे ग्रूम होना, एक शारीरिक तौर पे ग्रूम होना। मानसिक तौर पे ग्रूम होने का मतलब यह है कि हमारे विचार, हमारा विवेक, हमारी इच्छाएं, हमारा जागरूकता, अवेयरनेस, ये सब चीजें अगर सिस्टमेटिक है तो वो मानसिक ग्रूम कहलाएगा। और किसी के रोज अच्छे तरीके से साफ सुथरे रहना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, फिजिकल अपीयरेंस एकदम ग्लोरीफुल होना, बालों को सही तरीके से आप कैसे रेगुलर उसको एकदम मतलब अच्छा रखते हैं, है ना? आपके चेहरे को किन किन क्रियाओं द्वारा साफ सुथरा रखते हैं, कैसे आपकी बॉडी को सुंदर साफ सुथरी रखते हैं, किस तरह के कपड़े आप प्रयोग में लेते हैं, किस तरह के कॉस्मेटिक्स या साफ सफाई के साधनों के द्वारा आपके नाखूनों को, पैरों को, है ना, इन चीजों को आप साफ सुथरा रखते हैं, किस तरह के ऑर्नामेंट्स आपने ऑफिशियल
क्राइटेरिया में या सोशल क्राइटेरिया में पहन रखे हैं, ये सारी बातें ग्रूमिंग कहलाती है। साफ सफाई और स्वच्छता, शरीर की या शरीर के आसपास जो आपका रूम वातावरण है, उन सबको सैनिटेशन को साथ में रख करके आप कैसे साफ स्वच्छ सुथरे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल ग्रूमिंग। अंडरस्टैंड? एंड मेंटली ग्रूमिंग कहलाएगी जिसमें आपके विचार सुंदर हो, जिसमें आपकी अवेयरनेस अच्छी हो, जिसमें आपके नॉलेज एक्सपांडेड हो, आपका नॉलेज बड़ा हो, आप में हर चीज को सीखने की क्षमता हो, आप में हर चीज को सीखने का आपके अंदर एक भाव हो। ये इसका मतलब ये हुआ आप मानसिक तौर पे पूरी तरह स्वस्थ है। ये सारी चीजें बेटा मेंटली ग्रूमिंग कहलाती है। तो ग्रूमिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी पहली मुलाकात ही आपकी ऊंचाइयों को तय करती है कि आज आप उस कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे आए हैं और आने वाले टाइम में आप उस कंपनी में एक मैनेजर या एक बड़े कोऑर्डिनेटर के रूप में वहां पहुंच पाते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन के लिए ही तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी ग्रूमिंग जो मैंने आपको बताया, सार संभाल करना है ना, हमारे मन की भी और हमारे बॉडी की भी, ठीक है ना, माइंड एंड सोल और उसके साथ बॉडी, इन दोनों को स्वस्थ रखना अपने अपने तरीके से ग्रूमिंग कहलाता है। ठीक है, बोलिए और बताइए। ग्रीटिंग्स के बारे में आपको बात समझ में आई, और मैंने ग्रीटिंग्स का डिवाइडेशन आपको 2 भागों में करके बताया है। पहला भाग क्या था बेटा? फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, औपचारिक। क्या है? औपचारिक। और इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स कहाँ काम में लेते हैं? बोलो। समाज में, रिश्तों में, परिवार में, घर में, दोस्तों में, मित्रों में, ठीक है ना। वहां हम लोगों से कैसे मिलते हैं, मेले में आप गए किसी के साथ, बाजार में गए, सब्जी मार्केट में गए, कपड़े की दुकान में गए, वो सारी चीजें एक तरह से इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में आती हैं। और आप जहां जॉब कर रहे हैं, आप जिस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारी प्रोफाइल के लोग काम करते हैं। वहां बड़े से बड़े ऑफिसर्स भी होते हैं और छोटे लेवल के काम करने वाले कर्मचारी भी होते हैं, और आपके खुद के कलीग भी होते हैं। तो इन लोगों में आपस में बेटा किस तरीके से आप बातचीत कर पाते हैं, किस तरह से अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। अब एक या एक से अधिक लोगों के साथ में भी आपको बोलना पड़ सकता है। जैसे कि माना बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों की मीटिंग है और आपको बुला दिया कि कृतिका चौहान आप आइए और इस टॉपिक के ऊपर, हमारी कंपनी में आज ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक के ऊपर आपको आज शनिवार है आइए बोलना है। तो बेटा वहां पर आपको स्टेज पे जाकर के आपके उस समय आपके सामने, कहने का मतलब बड़े बड़े आपके कंपनी के निदेशक या बड़े जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं वो भी होंगे, उनसे नीचे ऑफिसर लोग जो होते हैं वो भी होंगे, और आपके साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं, सहकर्मी, वो भी होंगे, और आपसे नीचे काम करने वाले, आपके अंडर काम करने वाले जो सुपरवाइजर या जो भी लोग हैं वो भी होंगे। तो उन सब के बीच में आपको अपनी तरफ से किस तरीके से बात करनी है, आपको क्या क्या एटिकेट यूज करने हैं, आपको उन सब को कैसे संबोधित करना है कि बड़े से बड़े ऑफिसर भी उसमें आ जाए और आपसे नीचे के लेवल पे काम करने वाले कर्मचारी लोग भी आ जाए। ये कहलाता है बेटा आपका प्रॉपर तरीके से ग्रीटिंग। समझ रहे ना। इसलिए वो फॉर्मल ग्रीटिंग हुआ। क्यों? क्योंकि वो आपका कंपनी का एक्सटेम्पोज है, या कंपनी की कोई आयोजन है, या कंपनी का कोई पार्टी है, कंपनी की कोई मीटिंग है ना। तो वहां पर आप जो बातिया रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो आप अपने आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, या अपनी तरफ से कंपनी के लिए आप कुछ बता रहे हैं कि ये काम ऐसे ना करके ऐसे करें तो हमारे कंपनी को ये फायदा होगा, या हमारा ऑफिसेज को ये फायदा होगा, या हमारे कर्मचारियों को ये फायदा होगा, या इससे हमारा प्रोडक्शन लेवल, या हमारा प्रचार, या हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट, या हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी। तो वो जो बातें आप करते हैं ना सभी लोगों के साथ,
चाहे वो एक्सटर्नल पार्टी हो आपकी कंपनी के अलावा और चाहे इंटरनल पार्टी हो या इंटरनल लोग हो सॉरी, वो कहलाएंगे फॉर्मल ग्रीटिंग्स। और रिश्तों में जो समाज के लेवल पे, सोशल लाइफ के लेवल पे आप जो बात करते हैं वो कहलाएगी आपकी इनफॉर्मल ग्रीटिंग। वेरी गुड। हाँ, अब आपको समझ में आई ये बात सारी, इसका मतलब है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपको अंतर समझ में आया बेटा? यस। फॉर्मल का मतलब औपचारिक, बिल्कुल जैसे हम क्लास में आप लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं, आपके लिए हम स्पीच तैयार करते हैं, आपको हम क्लास में पढ़ाते हैं, है ना, ट्यूट करते हैं, आपको कोच करते हैं, तो बेटा वहां पर हमारे जो कपड़े पहनने का सलीका या आपको पढ़ाने का सलीका फॉर्मल होता है ना। और जब हमारा सेंटर की क्लासेस पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद हम लोग घर पे हमारे रेजिडेंस एरिया में चले जाते हैं, तो क्या वहां पर हम ऐसे रह पाते हैं फॉर्मल तरीके से? नहीं रहते ना। वहां पर हम आरामदायक हो जाते हैं या कंफर्ट के अनुसार अपने अनुसार कपड़े चेंज कर देते हैं। तो वो इनफॉर्मल हमारा क्राइटेरिया हो गया। और जो ही 9 बजे हम आपके पास सेंटर में आते हैं तो वो हमारा फॉर्मल क्राइटेरिया हो गया। वहां पर हम घर की बातें नहीं कर पाते हैं और ना ही करनी चाहिए। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल हुआ। ओके बेटा? हाँ, तो अब मैं आपको ये बताऊं लास्ट में कि हार्ड स्किल, आप में स्किल्स, हार्ड स्किल का नॉलेज भी आपको होना चाहिए और सॉफ्ट स्किल का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट, ग्रूमिंग, ग्रीटिंग, एक्टिव लिसनिंग, अकाउंटेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनर्स, है ना, रिजोल्यूशन पावर, रीजनिंग, ये सारी जो स्किल्स है ये आपके अंदर होनी जरूरी है। और नहीं है तो आपको उसको अपने बिहेवियर में लेना चाहिए, अमल में इसको लेना पड़ेगा। उससे आपकी क्वालिटी, आपकी पर्सनैलिटी की जो क्वालिटी है उसमें निखार आएगा। आपकी जो पर्सनैलिटी, आपका जो व्यक्तित्व है वो एक तरह से बहुत ही आकर्षक लगेगा। आप आकर्षक भी तो दिखने चाहिए ना, ये भी तो ग्रूमिंग है। ग्रूमिंग के लिए तो हमने आपको बोला कि हमारा शारीरिक स्वच्छता और सुंदरता प्रेजेंट होनी चाहिए। बात यह है कि वो सलीके में हो, शिष्टता में हो। आपके शर्ट है, आपकी स्कर्ट है, या आपने जो भी फीमेल जो ड्रेस पहन रखा है वो अकॉर्डिंग टू ऑफिस होना चाहिए, लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो अट्रैक्टिवनेस ऑटोमेटिक आएगी जब आप फॉर्मल कपड़ों को बहुत शालीन और बढ़िया तरीके से आप अगर उसको ग्रीटिंग्स को आप ग्रूमिंग को आप यूज कर रहे हो। ऐसे ही ग्रीटिंग्स आप यूज करेंगे तो आपको अपने आप आकर्षक लोगों के बीच में आपका एकदम बड़ा स्मूथ रिलेशनशिप मैनेज हो जाएगा। सब लोगों के बीच में आप आकर्षक हो जाओगे। सब लोग कहेंगे यस, ये जो हमारी कलीग है या ये जो हमारी एम्प्लॉई है वो बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर्स को उनके साथ बिहेव करती है, उनको समझा देती है, उनका किसी भी तरह का प्रॉब्लम इशू होता है तो वो उसको मैनेज कर देती है। तो कस्टमर के इश्यूज को मैनेज करना ये भी तो बहुत अच्छी बेटा हमारी ग्रीटिंग की एक फैक्टर है। ग्रीटिंग का एक बहुत बड़ा जरिया है ये, जिससे हम लोगों को हमारी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। ठीक है, कैमरा सही रखो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए मतलब। तो हार्ड स्किल में बता रहा था आपको कि हार्ड स्किल जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हार्ड स्किल आपको कहां पहुंचाता है? हार्ड स्किल आपको इंटरव्यू तक। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आपको कहां पहुंचाती है? जॉब तक। एक साथ बोलो सारे, जॉब तक पहुंचाती है ना। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आज अभी हमारा ये जो टॉपिक रहा है ग्रीटिंग्स, इसको लेकर के आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कीजिए। बाकी मैंने आपको बताया है बेटा कि फॉर्मल ग्रीटिंग्स में कौन कौन से पॉइंट बोलते हैं हम, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं लवली? हाउ डू यू डू। क्या बोलते हैं? हाउ डू यू डू मतलब आप कैसे हैं। क्या है इसका मतलब? आप कैसे हैं। और पहले वाले पॉइंट का क्या मतलब था? बोलिए, बोलो, हाँ बोलो।
हाँ, मतलब गुड इवनिंग। भाई गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, कितनी बजे तक गुड मॉर्निंग होता है, 12 बजे से लेकर फिर कितनी बजे तक गुड आफ्टरनून होता है, फिर शाम को 4 बजे के आसपास, उसके बाद गुड इवनिंग कब तक होता है, रात को हम एक दूसरे से विदा लेते हैं तब